डियर लर्नर्स, 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए कार्यस्थल कौशल, नवोन्मेषी सोच और विचार सृजन के इस व्याख्यान के भाग एक में हम आज चर्चा करेंगे। यह सत्र रचनात्मक सोच, नवाचारी तकनीकों और विचार उत्पन्न करने पर केंद्रित है। मैं डॉक्टर नवल किशोर लोहनी, सहायक प्राध्यापक भौतिक विज्ञान विभाग, MB राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल। इस व्याख्यान के अधिगम उद्देश्य हैं रचनात्मकता और नवाचारों की अवधारणा को समझना और इसके बीच अंतर को स्पष्ट करना, नवोन्वेषात्मक सोच की विशेषताओं और महत्व को पहचानना, वास्तविक जीवन में रचनात्मकता और नवाचार की उपयोगिता को समझना, समस्याओं को हल करने और व्यक्तिगत व्यावसायिक विकास में रचनात्मकता की भूमिका को समझना, आलोचनात्मक, लचीली और खुले दृष्टिकोण वाली सोच को अपनाना और नवोन्मेषी चिंतन का अभ्यास करना। आइए सबसे पहले जानते हैं नवोन्मेषी सोच क्या है। व्हाट इज इनोवेटिव थिंकिंग? नवोन्मेषी सोच का अभिप्राय है किसी भी समस्या, चुनौती या अवसर को नए और अलग नजरिए से देखना। इसमें पुराने और पारंपरिक तरीकों को चुनौती देना और यह सोचना शामिल है कि हम किसी समस्या का समाधान नए तरीके से कैसे कर सकते हैं। इसमें प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विचारों में विस्तार होना चाहिए। नवोन्मेषी सोच वाले लोग अक्सर यह सवाल पूछते हैं, अगर ऐसा करें तो क्या होगा? क्यों ना हम कुछ अलग करें? क्या हम इस समस्या को नए ढंग से हल कर सकते हैं? क्या हम इस समस्या का कोई दूसरा समाधान निकाल सकते हैं? क्या हम इस काम को अपना समय बचाकर कर सकते हैं? ये लोग सदैव नया अवसर, नया समाधान या नई चुनौतियों के लिए तत्पर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जहां कोई सड़क पर गड्ढा देखकर परेशान हो जाता है, वहीं नवोन्मेषी सोच वाला व्यक्ति उस गड्ढे को भरने का कोई नया तरीका ढूंढ लेता है। यहां पर हम दशरथ माझी जी का उदाहरण ले सकते हैं, जहां गांव से बाहर जाने के लिए ऊंचे पहाड़ों को कई घुमावदार रास्ते पार करके जाना पड़ता था, जो एक समस्या थी। वहां दशरथ माझी ने अपने दिमाग में एक नवोन्मेषी सोच पैदा करके उस पहाड़ को बीच में से काट कर रास्ता बनाने की सोच विकसित करी। ये उनकी नवोन्मेषी सोच को दिखाता है, जहां उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए पहाड़ को चीर कर रास्ता निकालने की संभावनाओं के ऊपर कार्य किया। नवोन्मेषी सोच, इनोवेटिव थिंकिंग को गहराई से समझने के लिए हमें दो बिंदुओं को समझना होगा, जिसमें से प्रथम बिंदु है रचनात्मकता तथा दूसरा बिंदु है नवाचार। आइए पहले हम रचनात्मकता को विस्तार से समझते हैं। क्या है रचनात्मकता? रचनात्मकता वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति नई, मौलिक और अनोखी सोच उत्पन्न करता है। यह केवल कला या साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन के हर क्षेत्र में यह आवश्यक है। रचनात्मकता को परिभाषित करते हैं 1950 में रचनात्मकता की पहली डेफिनेशन रचनात्मकता को विभाजक सोच, डाइवर्जिंग थिंकिंग के रूप में परिभाषित किया गया। यानी किसी एक समस्या के कई अलग अलग और अनोखे समाधान निकालने की क्षमता। रचनात्मकता का मतलब है एक ही दिशा में नहीं, बल्कि कई दिशाओं में सोचना। स्टालिन 1953 में रचनात्मकता वह प्रक्रिया है जिससे कोई नई चीज उत्पन्न होती है, जिसे कुछ समय बाद अन्य लोग स्वीकार कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि रचनात्मकता केवल कुछ नया बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें यह भी जरूरी है कि वह नई चीज समाज के द्वारा मूल्यवान समझी जाए और उपयोगी मानी जाए। उदाहरण के तौर पर, अगर कुछ दशक पहले हम मोबाइल की बात करें तो यह बिल्कुल भी ग्राह्य या स्वीकार नहीं था, लेकिन मोबाइल की रचना के बाद आज जन जन के पास मोबाइल की उपयोगिता स्वीकार की गई है। टॉर्नस 1966 ने रचनात्मकता के मुख्य 4 घटकों पर जोर दिया, जिसमें प्रवाह, बहुत सारे विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता, लचीलापन, विभिन्न तरीकों से सोचने के दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता, मौलिकता, नए और अनोखे विचार प्रस्तुत करने की क्षमता, विस्तार, विचारों को विस्तार से विकसित करने की क्षमता। उनके अनुसार रचनात्मकता केवल विचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि ये विचार कितने मौलिक, लचीले और विस्तृत हैं। टेरेसा अमाबिल 1983 ने रचनात्मकता के लिए घटकात्मक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रचनात्मकता इन चीजों के मेल से उत्पन्न होती है। ये 3 चीजें हैं: विषय संबंधी कौशल, किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता, रचनात्मक
रचनात्मकता संबंधी प्रक्रियाएं जैसे कि नया सोचने की शैली, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति और धैर्य। आंतरिक प्रेरणा, जब कोई व्यक्ति कार्य को बाहरी इनाम या दबाव के बजाय अपनी रुचि या अभिरुचि के अनुसार करता है तो रचनात्मकता विकसित होती है। अमाबिले के अनुसार व्यक्ति तभी सबसे अधिक रचनात्मक होता है जब वह काम को दिलचस्पी और लगन से करता है और उसमें आवश्यक ज्ञान तथा सोचने की शैली मौजूद होती है। एडवर्ड डिबानो 1992 में रचनात्मकता स्थापित पैटर्न से बाहर निकलने की प्रक्रिया है ताकि चीजों को एक नए तरीके से देखा जा सके। रचनात्मक होने का मतलब है कि हम परंपरागत ढांचे से न बल्कि कुछ हटकर सोचें। सिक्सेंट-मिहाली 1996 में सिक्सेंट-मिहाली रचनात्मकता वह कोई भी कार्य, विचार या उत्पाद है जो किसी मौजूदा क्षेत्र को बदलता है या उसे नए रूप में परिवर्तित करता है। रचनात्मकता परिवर्तन लाती है। यह मौजूदा ज्ञान और प्रथाओं को हटकर कुछ अलग सोचने की क्षमता विकसित करती है। मुख्य बिंदु है, यह एक विचार, तरीका, समाधान या कला हो सकती है। इसका संबंध हमारी कल्पना शक्ति से होता है। इसमें जो पहले नहीं सोचा गया उसे सोचने की शक्ति होती है। यह अधिकतर व्यक्तिगत स्तर पर विकसित होता है या होती है। यह हर क्षेत्र में उपयोगी है। रचनात्मकता शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, कला, संगीत सभी क्षेत्र की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा नारियल के खोल से खिलौना बना देता है। एक लेखक नया कविता या छंद रचता है। कोई चित्रकार पुराने दृश्य को नए ढंग से पेश करता है। छात्रों में कक्षा को कोई शिक्षक जब छात्रों में पढ़ाने जाता है तो कक्षा में नए गेम या क्विज का निर्माण कर बच्चों को आसानी से समझा देता है। कोई व्यक्ति बेकार पड़ी हुई चीज़ों से घरेलू सजावट की वस्तुएं बना देता है। कहानी को, कविता को कोई कहानीकार नए चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है या कोई अनोखा मार्केटिंग विज्ञापन प्रस्तुत करता है। यह सब रचनात्मकता के उदाहरण हैं। अब प्रश्न उठता है कि रचनात्मकता 21वीं सदी की अनिवार्यता क्यों है। 21वीं सदी जो कि सूचना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है, ऐसे में रटने के बजाय सोचने, समझने और नई राह खोजने की क्षमता अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। शिक्षा का नया दृष्टिकोण है। यहाँ शिक्षा परंपरागत ढांचे के अनुरूप नहीं बल्कि विचारशील, चिंतन और रचनात्मकता के लिए आवश्यक हो गई है। एक विचारशील व्यक्ति, रचनात्मकता और आत्मनिर्भर व्यक्ति विकसित होता है। 21वीं शताब्दी में क्रिएटिविटी की आवश्यकता क्यों है। क्रिएटिविटी की प्रथम आवश्यकता है कि क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता प्रत्येक नवाचार का आधार है। नए उत्पाद, नई सेवाएं, नई तकनीकी क्रिएटिव सोच से ही जन्म लेती है। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, तेजी से बदलते बाजार में टिके रहने के लिए हर कंपनी को निरंतर नए विचारों की आवश्यकता होती है। नौकरी और कैरियर में आज नियोक्ता सिर्फ उसी कर्मचारी को पसंद करते हैं जो नवाचारी सोच या क्रिएटिविटी के साथ समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रयास करते हैं। रचनात्मकता 21वीं सदी की अनिवार्यता है क्योंकि यह समस्या समाधान में सहायक है। यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफलता की कुंजी है। तकनीकी बदलावों के अनुकूलन में सहायक है। उद्यमिता को बढ़ावा देती है। शिक्षा और सीखने की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। एक रचनात्मक शिक्षक नई नई शिक्षण विधियों से अपने छात्रों को सिखाता है जिससे छात्रों में जिज्ञासा, अन्वेषण क्षमता का बढ़ावा होता है। मानव संसाधन विकास में योगदान है। कर्मचारी अगर रचनात्मक है तो वो संगठन के लिए मूल्यवान है। हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने के लिए भी हमें रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। क्रिएटिविटी के कुछ चिरपरिचित उदाहरण, बचपन में यदि आपने एक छोटी सी अपने छात्र छात्राओं के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने सहयोगी लर्नर के साथ एक गेम खेला हो जिसमें एक लाइन को बिना छुए बड़ा या छोटा करने की क्षमता, तो उसमें एक लाइन के बगल में एक दूसरी लाइन खींच दीजिए जो उससे बड़ी है तो इससे पहले वाली लाइन छोटी हो जाती है। अर्थात ये क्रिएटिविटी है जिसमें बिना मिटाए आपने एक लाइन को दूसरी लाइन के सापेक्ष में छोटा कर दिया। ऐसे ही राजगोपालन वासुदेवन को प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक के कचरे से टिकाऊ सड़कें बनाने की नई तकनीक विकसित की। यह एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या का समाधान था। अमेजन का 1 क्लिक ऑर्डर, पहले लोग बाजार जाकर शॉपिंग करते थे, आज अमेजन में 1 क्लिक पर सारा ऑर्डर आपके घर पर पहुंच जाता है। इस क्रिएटिविटी ने सरलता से ग्राहकों को नए अनुभव की क्रांति दी। घर घर कूड़ा गाड़ी का संचार, आज से कुछ दशक पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि घर घर आकर कूड़ा गाड़ी हमारा कूड़ा ले जाएगी, लेकिन किसी की नवाचारी सोच ने, किसी की क्रिएटिव थिंकिंग ने इसको साकार कर दिया।
गूगल का 20% टाइम पॉलिसी। गूगल अपने कर्मचारियों को सप्ताह में 20% का समय अपने पसंद के प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए आज़ादी देता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि गूगल कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने जीमेल, गूगल मैप जैसे बड़े इनोवेशन कर दिए। यहाँ पर क्रिएटिविटी जीमेल और गूगल मैप बनाना ही नहीं है, बल्कि यह भी क्रिएटिविटी है कि कोई ऐसी पॉलिसी लेके आया कि उसने अपने कर्मचारियों के लिए 20% स्वतंत्र सोच के साथ उन्हें काम करने की अनुमति दी। रचनात्मकता के 10 मुख्य लक्षण या सरल भाषाओं में रचनात्मकता को अगर समझें तो नया सोचने की क्षमता, समस्या का अनोखा हल निकालने की योग्यता, कल्पना शक्ति को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया और नवाचार का आधार, सामान्य चीज़ों को असामान्य रूप से देखने की दृष्टि, अभिव्यक्ति की मौलिकता, परिवर्तन को अपनाने और परिवर्तन लाने की मानसिक शक्ति, पुरानी बात को नए अंदाज में कहने की शक्ति, भावना, तर्क और कल्पना का सुंदर समागम से ही रचनात्मकता आती है। इस अध्याय के अधिगम निष्कर्ष के रूप में हमने जाना, छात्र नवोन्मेषात्मक सोच की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कर सकेंगे और उसकी व्यावसायिक व सामाजिक महत्ता को स्पष्ट कर सकेंगे। छात्र रचनात्मकता और नवाचार के वास्तविक जीवन में प्रयोगों को विश्लेषण कर उनकी उपयोगिता को समझ सकेंगे। छात्र जटिल समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने और व्यक्तिगत व्यावसायिक उन्नति में नवाचार की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे। छात्र आलोचनात्मक, लचीली और खुले दृष्टिकोण वाली सोच को अपनाकर नवोन्मेषी सोच का अभ्यास कर सकेंगे। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि नवाचार क्या है। नवाचार, इनोवेशन, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई सोच या विचार को व्यवहार में लाया जाता है, यानी सोच से परिणाम तक का सफर। सरल भाषा में नवाचार, इनोवेशन का मतलब है नई और बेहतर चीज़ों को बनाना या पुराने तरीकों में ऐसा बदलाव करना जो काम को और आसान, तेज या बेहतर बना दे। उदाहरण के लिए कोई नया मोबाइल फ़ोन ऐसा डिज़ाइन करना जिसमें पहले से ज़्यादा फीचर हो। किसी फैक्ट्री में काम करने का कोई ऐसा तरीका अपनाना जिससे सामान्य, जल्दी और कम खर्चे में चीज़ें बन जाएं। ये नवाचार का उदाहरण है। नवाचार की एक मानक परिभाषा जिसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा दिया गया है। नवाचार एक नए या महत्वपूर्ण रूप से सुधरे हुए उत्पाद, सामान या सेवा, प्रक्रिया, नए विपणन विधि या व्यापार प्रथाओं, कार्यस्थल संगठन या बाहरी संबंधों में एक नए संगठनात्मक विधि का कार्यान्वयन है। यह परिभाषा इस बात पर बल देती है कि नवाचार केवल नए उत्पाद या सेवाओं की शुरुआत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रक्रियाओं, विधियों और संगठनात्मक प्रथाओं में सुधार भी शामिल है, जो दक्षता, प्रभावशीलता या प्रतिस्पर्धात्मकता लाभ को बढ़ावा देते हैं। OECD की परिभाषा का सरल रूप है, नवाचार का मतलब है कोई नई चीज़ बनाना या पहले से मौजूद किसी चीज़ में ऐसा सुधार करना जिससे वह और अच्छा काम करे, चाहे वह कोई उत्पाद हो, कोई तरीका हो, कोई मार्केटिंग की शैली हो या ऑफिस में काम करने का ढंग हो। पीटर ड्रक के अनुसार नवाचार उद्यमिता का एक विशेष साधन है। यह वह कार्य है जो संसाधनों को संपत्ति, वेल्थ पैदा करने में एक नई क्षमता प्रदान करता है। आसान भाषा में समझें, नवाचार ऐसा तरीका है जिससे किसी वस्तु, सेवा या प्रक्रिया में कुछ नया या अलग किया जाए ताकि वह अधिक मूल्य यानी वैल्यू या लाभ पैदा कर सके। यह व्यवसाय में सफलता और लाभ प्राप्त प्रदान कराती है। यहाँ पर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और इनोवेशन, नवाचार के अंतर को स्पष्ट समझना आवश्यक हो जाता है। इनकी प्रकृति से अगर समझें तो स्वरूप, क्रिएटिविटी का जो स्वरूप है वो विचार है या कल्पना है। किसी भी प्रकार की विचार या कल्पना क्रिएटिविटी कहलाती है, जबकि उस विचार को कार्य में बदलना यानी उस विचार से कुछ न कुछ ऐसा निर्माण करना जो जन सामान्य के लिए उपयोगी हो, उसे इनोवेशन कहते हैं। उद्देश्य के दृष्टिगत देखा जाए तो कुछ भी नया सोचना क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, जबकि नया सोचकर कोई उपयोगी परिणाम देना ये नवाचार है, इनोवेशन है। मूल घटक में सोचें तो क्रिएटिविटी का मूल घटक कल्पना शक्ति या मौलिकता होती है,
जबकि उस कल्पना शक्ति और मौलिकता से सोचे गए विचार की जब कार्यान्वयन करके मूल्य सृजन किया जाता है तो वो नवाचार है। क्रिएटिविटी के लिए परिणाम होना जरूरी नहीं है। आप कुछ भी सोच सकते हैं और आपकी सोच किसी प्रकार कार्यान्वित हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए परिणाम क्रिएटिविटी में जरूरी नहीं है, जबकि इनोवेशन में आपके द्वारा जो रचनात्मकता सोची गई है, जो आपकी सोच विकसित हुई है, उसको किसी न किसी परिणाम में आपको अवश्य बदलना होगा, तब वो इनोवेशन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर कोई कहानी गढ़ना, कोई डिजाइन सोचना, ये क्रिएटिविटी है। जबकि कोई नया मोबाइल ऐप बनाना या नए मोबाइल का आविष्कार कर देना, यह अपने आप में नवाचार है। उपयोग रचनात्मकता का किसी भी क्षेत्र में उपयोग होता है, व्यावसायिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो। आप किसी भी क्षेत्र में जब कुछ नया सोचते हैं तो वो क्रिएटिविटी है। जबकि जब आप किसी सोच से कोई टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं, जो व्यवसाय में आपको लाभ प्रदान करने वाली कोई योजना बनाते हैं या कोई सामाजिक विकास की कोई तरकीब निकालते हैं, वो नवाचार होती है। क्रिएटिविटी के उदाहरण हैं तेनालीराम या बीरबल की कहानियां, जिसको समस्याओं को अनोखे ढंग से सुलझाने की ट्रिक्स दी जाती हैं। कविता में नए प्रकार का छंद या शैली अपनाना, ये भी क्रिएटिविटी है। विज्ञापन में हास्य और पंचलाइन का अनूठा प्रयोग, ये भी क्रिएटिविटी है। जैसे आप कपिल शो में देखते हैं कि आप कोई क्रिएटिव पंच आपको अच्छा लगता है। जबकि इनोवेशन के उदाहरण हैं भारत की भुगतान प्रणाली में क्रांति। पहले लोग बैंकों में लाइन लगाते थे, आज यूपीआई से सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यूपीआई एक इनोवेशन है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें, जो प्रदूषण फ्री कारें बन रही हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक इंजन लग रहे हैं, वो एक इनोवेशन है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट सिस्टम से चलने वाली ऑटोमेटिक चालक वाली जो कारें हैं, वो एक इनोवेशन है। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली, जिसमें होमवर्क फ्री स्कूल का मॉडल डेवलप किया गया है, वो एक इनोवेशन है। सही शब्दों में समझें तो क्रिएटिविटी बीज है, और वो बीज जब उगकर एक वृक्ष बन जाता है तो वृक्ष इनोवेशन है। दोनों मिलकर ही समाज में नवीनता, समाधान और प्रगति लाते हैं। 21वीं सदी में छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों और नेताओं के लिए यह दोनों कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर।